नमस्कार, हमारे इस खास शो खबरों का सिक्सर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मैं आपको बताऊंगी मेट्रो में बिकिनी पहनने पर विवादों में आई रिदम का पूरे विवाद को लेकर क्या कहना है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी बाबा बागेश्वर धाम में क्यों जमे हुए हैं काशी, प्रयागराज और हरिद्वार के साधु संत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं आपको बताऊंगी नवनीत के खिलाफ किस तरह से नवनीत राणा ने कैसे मनाई हनुमान जयंती। तो हमने आपको दिल्ली मेट्रो में बिकिनी पहनकर यात्रा करने वाली रिदम की खबर दिखाई थी। जब रिदम से उसके कपड़ों को लेकर सवाल किया गया तो उसने कहा है कि गंदगी कपड़ों में नहीं बल्कि देखने वालों की नजर में है। और क्या कह रही है रिदम, देखिए। आप पहन रहे हो कपड़े, पर इस तरह के भी नहीं पहनने चाहिए कि लोग देखकर शर्मिंदा हो आपको। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो पहनूं। ऐसे राइट्स होने चाहिए लोगों के पास कि वो कंप्लेंट कर सके ऐसे लोगों की। ये ठीक नहीं है इतना। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? यही कहना है दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनने वाली लड़की रिदम चनाना का। रिदम चनाना के मेट्रो में बिकनी में सफर करने पर सोशल मीडिया पर भूचाल सा आ गया है। लोग लड़की सही है या गलत, इस पर आपस में भिड़े हुए हैं। उर्फी जावेद की तरह कपड़े पहनने को लेकर इसके पक्ष और विपक्ष में खूब बातें हो रही हैं। इस बीच ट्विटर पर भूचाल का कारण बनी रिदम चनाना ने सामने आकर अपना पक्ष भी रखा है। आजकल दिल्ली मेट्रो चर्चाओं में है। चर्चा की वजह दिल्ली मेट्रो नहीं है, बल्कि उसमें होने वाली हर रोज लोगों की अश्लील हरकतें हैं। आजकल रिदम चनाना नाम की लड़की की वजह से मेट्रो चर्चाओं में है और चर्चा का मुद्दा है उसका पहनावा। दरअसल रिदम बिकनी पहनकर मेट्रो में सफर कर रही है, जिसे देखते ही लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी शर्म से अपनी आंखें झुका लेती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अब ये हर तरफ चर्चा का मुद्दा बन गया है कि क्या पब्लिक प्लेस में इस तरह के कपड़े पहनकर निकलना ठीक है। देखिए रिदम किस तरह इन कपड़ों में पब्लिक प्लेस में सफर कर रही है। हालांकि रिदम का कहना है, मैं कई बार मेट्रो में ऐसे ही कपड़े पहनकर सफर करती हूँ। आज तक किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन अब किसी ने मेरा वीडियो वायरल कर दिया है। रिदम का मानना है, मेरे ऐसे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि लोगों के नजरिए में गंदगी है जो मुझे उस निगाह से देखते हैं। Who the hell are you to comment on my clothes? हाँ? Who are you? शक्ल देखिए अपनी। रिदम बताती हैं कि उन्हें पिंक लाइन पर ऐसे कपड़े पहनने पर मेट्रो में एंट्री नहीं दी गई थी। ट्रैवल भी नहीं करने दिया था, उन्हें मना किया गया। लेकिन उसके बाद किसी भी मेट्रो लाइन पर उन्हें किसी ने नहीं रोका। आपको बता दें, रिदम पंजाब की रहने वाली हैं और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली आई हैं। हालांकि दिल्ली की लड़कियों की भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर सामने आई है। आप भी सुनिए रिदम के पहनावे पर दिल्ली की लड़कियां क्या कहती हैं। आप पहन रहे हो कपड़े, पर इस तरह के भी नहीं पहनने चाहिए कि लोग देखकर शर्मिंदा हो आपको। मतलब हम खुद ही नहीं देख पाएंगे, हम खुद नजरें अपनी नीचे कर लेंगे। आप पहन रहे हो तो देखकर पहनो ना कि अब बॉडी जरूरी नहीं आप दिखाओगे तभी आप सुंदर दिखोगे या उससे आप फेमस होगे या लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बोल सके ऐसे नहीं पहनने चाहिए। हमें भी बोलते हैं हमारे पेरेंट्स की तुम मत पहनो, तो इसलिए उन्हें ऐसे नहीं पहनने चाहिए। मतलब ऐसे राइट्स होने चाहिए लोगों के पास कि वो कंप्लेंट कर सके ऐसे लोगों की। ये ठीक नहीं है इतना। ठीक है फैशन होता है, बट ऐसा कौन सा फैशन होता है कि आप ऐसे कपड़े पहनोगे। हालांकि पहनने की आजादी पर किसी को रोक नहीं है, सभी अपने तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन आजादी के नाम पर फूहड़ता दिखाना गलत है। अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, जिससे किसी की भावनाएं आहत न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हनुमान जन्मोत्सव पर बागेश्वर धाम में बड़ा आयोजन चल रहा है। 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और रामचरितमानस के संदेश पर मंथन हो रहा है। बागेश्वर धाम में हनुमान जयंती के मौके पर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। 250 ब्राह्मण एक साथ बैठकर निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना को लेकर 1.25 लाख हनुमान चालीसा जाप का आयोजन किया गया है।
इसके साथ ही यहाँ मानस पर बड़ी संगोष्ठी भी की जा रही है, जिसमें रामचरित्र मानस के संदेश को लेकर चर्चा हो रही है। काशी, वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, प्रयागराज से बड़े बड़े साधु संत और विद्वान यहाँ पहुँचे हैं और मान पर अपनी बात रख रहे हैं। मानस सम्मेलन को, इस मानस सम्मेलन में प्रमुख रूप से रामचरितमानस में हनुमान जी की क्या भूमिका, सनातन की क्या भूमिका है और सनातन का उत्थान कैसे होगा, इस पर अपने अपने दर्शन भाव अगर आप सब आचार्य वृंद अपनी वाणी से, विद्वत वाणी से पुरस्कृत होकर के अगर आप इस सब आचार सुनाएंगे तो निश्चित रूप से समूचे संसार का कल्याण होगा। आयोजन मानस के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने की एक चिंगारी है, जिसको महाराज जी ने गढ़ा धाम, बागेश्वर धाम से फूंका है और समस्त सनातन धर्मावलंबी और समस्त भागवत प्रवक्ता कथा व्यासों की जिम्मेदारी है कि वो अपने व्यासपीठ के द्वारा हिंदू राष्ट्र की अलग को और तीव्र करें। 2 दिन तक ये सम्मेलन यहाँ चलेगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए लाखों लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। बाबा बागेश्वर हनुमान जी के बड़े भक्त हैं और हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का दावा करते हैं। ऐसे में लोगों की बाबा बागेश्वर में अपार श्रद्धा है और हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ हनुमान चालीसा पाठ में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त पहुँच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुत्व की फायर ब्रांड पहचान बन चुकी नवनीत राणा ने आज अपने पति और 11,000 लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसी मुद्दे को लेकर पिछले साल वो चर्चा में आई थी।